हेलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास है, उसमें से हमने कौन सा स्टेटमेंट चूज करना है? करेक्ट स्टेटमेंट। तो इट कैन बी अप्लाइड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है बच्चों, इनर्शियल फ्रेम यह क्या होता है कि उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि बॉडी विल कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की अनटिल एंड अनलेस उस पर जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, तो वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ठीक है, सो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज अप्लाइड ऑन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम यानी एक्सेलरेशन जीरो होता है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। बाकी ऑप्शन है न्यूटन थर्ड लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ। तो थर्ड लॉ हमारा क्या है बच्चों की? एक्शन हैज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ आर सेपरेट, तो डिराइव नहीं कर सकते थर्ड लॉ। इट कैन बी अप्लाइड ऑन ली इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल बच्चों क्या होता है कि जिसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन एक्सेलरेट कर रही होती है बॉडी, तो यहाँ पे हमें स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। इसके लिए न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो ये तो हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इट कैन बी अप्लाइड इनर्शियल एज वेल नॉन इनर्शियल, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। थैंक यू।